عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत लिंगच्छेदी शिखाहिंसं सुरधारी सदूषकः उच्चलपि सर्वभक्षु भविष्याति जानो मम्मा भीना कौलन पस्वस्ति साम भक्ष्या तमातमम्मः मुस्लिन्यु संस्कार कुशेरी भविष्या तस्मन् मुस्लवन्तु हि जतायो धर्म दूषका इति पैसच निर्पश्चे भविष्याति माया कृति। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम तारीफ और तौसीफ। स्टेज में बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए झारखंड वासियों, पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, इस इलाके में कहा जाए तो झारखंड में मेरी पहली बार आमद हुई और मैं आपके बीच हाजिरी दे सका। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारी इलाह हमें जो वक्त दिया गया है 1 घंटा, इन्हीं के दरमियान कुरान और हदीस के साथ साथ गैर मजहब इस्लाम के अलावा जितने भी इस दुनिया में लोग मुख्तलिफ मजहब में मुख्तलिफ धर्म में शामिल हैं, सबको लेकर चलने की कोशिश करूँगा। तब हमें और आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा धर्म सही है, कौन सा मजहब सही है, या फिर मजहब तो सही है लेकिन मानने वाले उस पर कितने हैं, आमाल करने वाले कितने हैं। मैं आपको एक ये भी बता रहा हूँ कि हमें कोई अगर ये सिखाए कि 2 + 2 5, जब तक हम छोटे हैं, जब तक हमारा बचपना है तब हम पढ़ लेंगे कि 2 + 2 5, लेकिन जब अक्ल काम करने लगेंगी, दिमाग काम करने लगेगा, तब हम उस गुरु से कहेंगे कि नहीं नहीं 2 + 2 5 नहीं बल्कि 2 + 2 5। जो इस चीज को समझ लेगा वो ये भी समझ लेगा कि कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म गलत है, कौन सा काम हमारा अच्छा है, कौन सा काम हमारा खराब है। चाहे लोग किसी भी मजहब के मानने वाले हों, सबको आखिर रुजू करना है अल्लाह ही की तरफ। सब आखिर में यही कहेगा कि अल्लाह ही की तरफ हमें लौटना है, अल्लाह ही की तरफ हमें जाना है। वो अलग बात है कि हम अल्लाह को अल्लाह से ताबीर करते हैं, ईश्वर से ताबीर करते हैं, उसी को कोई गॉड से ताबीर करे, उसी को कोई खुदा से ताबीर करे, लेकिन मफहूम सबका एक ही है, माना सबका एक ही है। अब हम जानते हैं कि अल्लाह का परिचय क्या है, अल्लाह का इंट्रोडक्शन क्या है, भाषा क्या है। जिस तरह हम सबसे पहले आपके धरती पर आए तो मेरी जिम्मेदारी ये है, मेरा ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले मैं अपना परिचय आपके सामने दूं कि मैं फला डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूँ, मैं 20 साल का लड़का हूँ। ये परिचय देना सबसे पहले हमारा काम है और हमारी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन कराएं, हम अपना परिचय बताएं। और कोई अजनबी आदमी आपके शहर में सबसे पहले आए तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है, आपकी भी ये ड्यूटी बनती है, आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उनसे पूछे क्या फला आदमी आप कहाँ से आए हो, किस
दुनिया दारी से ताल्लुक रखते हो, किस इलाके से ताल्लुक रखते हो, सबसे पहले ये भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आइए सबसे पहले अल्लाह का तसव्वुर वेदों के जरिए ही से करते हैं। अल्लाह के बारे में वेद क्या कहती है? वेद का माना होता है ज्ञान, वेद का माना होता है जानकारी। सबसे पहले वेद के जरिए ही से अल्लाह का तसव्वुर करते हैं। हदीस ये कहती है अंता अब्दुल्लाह कान्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। आए लोगों, आए सहाबियों, आए उम्मतियों, जब भी कोई नेकी करो, जब भी कोई इबादत करो तो समझो कि अल्लाह हमें देख रहा है। हमारा कोई भी छोटा से छोटा आमाल हो, हम ये समझे कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर ये तसव्वुर ज़हन में ना आए तो ये समझो कि फ़इन्नहु यराक, वो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें अल्लाह का तसव्वुर करना है, हमें अल्लाह को हमेशा अपने नजरों में रखना है। इसका मतलब ये है कि चाहे हम तन्हाई में भी छुप के भी कोई बुराई करे तो ये ना समझे कि हम इंसान की नजर से बच गए, हम सीसीटीवी कैमरे की नजर से बच गए तो अल्लाह की नजर से भी बच जाएंगे। नहीं, हमें अल्लाह देख रहा है। हमें अल्लाह का तसव्वुर अपने जहन में, अपने दिमागों में, अपने नजरों में करना है कि हमें अल्लाह ताला देख रहा है। आइए वेदों के जरिए अल्लाह का जो इंट्रोडक्शन और परिभाषा बतलाया है, कुरान की सूरह इखलास की पहली आयत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए कहता है, ओ जिब्रील जाओ और मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह दो कि कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह जिनके बारे में शक उलझन में पड़े हो कि अल्लाह कितने हैं, अल्लाह दो ही या तीन है, वो अल्लाह एक ही है, वो अल्लाह एक ही है। वेद क्या कहती है? आइए मैं मंत्र से साबित करता हूँ। वेद ये कहती है या इका इत्ता मुष्टहि, वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं। एक ही द्वितीयो नास, वो ईश्वर एक है, दूसरा नहीं। दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, दूसरा मंत्र एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति निहिनाय नास्ति नास्ति किंचन, वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरान जो कहता है, कुरान की आयतें जो कहती है कि अल्लाह एक है, वेद भी वही कहती है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद है ही नहीं। पता चला कि अल्लाह ताला की जात एक है, कोई दूसरा नहीं है। अब आइए, अल्लाह ताला की जात एक ही है, अल्लाह एक ही है, ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है। जरा राम के बारे में देखते हैं। राम कितने भाई से हैं? 5 भाई से हैं। श्री राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, 3 पत्नियां थी, कौशल्य, सुमित्रा, कैकेयी। मुझे ये बताए कि आखिर किसको भगवान माने, मुझे आखिर बताए कि इस मंत्र का तर्जुमा क्या करें। श्री राजा दशरथ के 4 पुत्र का जिक्र मिलता है, राम का जिक्र मिलता है, शत्रुघ्न का जिक्र मिलता है, भारत का जिक्र मिलता है, लक्ष्मण का जिक्र मिलता है। मुझे कोई ऐसा आदमी बताए जो इस मंत्र से टच खाए। मेरे प्यारे साथियों, आइए उस अल्लाह की सिफात बयान कर रहा है, उस अल्लाह की सिफात वेदों में बयान कर रहा है, उस ईश्वर की सिफात वेदों में बयान कर रहा है कि नकास्य कसकीजा जनेता न कदीफा, वो ईश्वर जिसको दुनिया की किसी माँ ने पैदा नहीं किया है, वो ईश्वर जिसको दुनिया में किसी औरत ने जाना नहीं है, वो ईश्वर जिसका कोई बेटा नहीं है। मंत्र ये कहता है, वेद ये कहती है वो ईश्वर ऐसा होगा, उनकी सिफात ये होगी कि उसको दुनिया के किसी माँ ने पैदा नहीं किया है और ना ही उसके बदन से कोई बेटा पैदा हुआ है। आइए, यहाँ राजा दशरथ के 4 पुत्र का जिक्र मिलता है, शंकर जी के 1 पुत्र का जिक्र मिलता है, गणेश जी का जिक्र मिलता है। गणेश चतुर्थी का मैं नक्शा आपके सामने खींच देता, लेकिन मेरे पास 1 ही घंटा का समय है, 1 ही घंटा का टाइम है। ये लड़का कैसे पैदा हुआ, ये गणेश कैसे पैदा हुआ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। एक मर्तबा पार्वती जी नहा रही है, पार्वती जी नहा रही है, पार्वती जी ने अपने मैल और कुचेल, शरीर के मैल और कुचेल से पुत्र गणेश को जिंदा किया, गणेश को पैदा किया। वो अलग बात है, शंकर जी को मालूम ना हो, लेकिन ये तो
तस्करा मिलता है कि ये शंकर जी के पुत्र है, ये तो तस्करा मिलता है कि शंकर जी के पुत्र गणेश जी है, लेकिन ईश्वर की सिफात इस मंत्र में ये बयान हो रहा है। ईश्वर की सिफात इस मंत्र के जरिए हमें और आपको ये मिलता है कि अल्लाह ताला की सिफात ये होंगी कि उसको दुनिया के किसी औरत ने पैदा नहीं किया है और ना ही उससे कोई बेटा पैदा हुआ है, यानी अल्लाह बिन बाप के है, ना उसका कोई बाप है और ना ही उसका कोई बेटा है। आइए कृष्ण जी के बारे में पढ़िए, उसका बेटा का जिक्र मिलता है, बीवी का जिक्र मिलता है, शंकर जी की बीवी का जिक्र मिलता है, बेटे का जिक्र मिलता है, राम जी के बेटे का जिक्र मिलता है। आए मेरे हिंदू भाइयों, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक अगर सोशल मीडिया के जरिए जाए, मुझे अगर ये हवाला गलत हो तो बताना। राम जी के 2 पुत्र हुए थे या नहीं? कहाँ हुए थे? वाल्मीकि जी के आश्रम में। उन दोनों पुत्रों का नाम लव और कुश था या नहीं? कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? वनवास ही की हालत में पैदा हुए। जब सीता जी को वनवास दिया गया, सीता जी ने वनवास काटने के ही दौरान वनवास ही में 2 लड़का पैदा हुए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम जी के 2 पुत्र का जिक्र मिलता है, लेकिन यह ईश्वर की सिफात ये बयान हो रहे हैं, ईश्वर की सिफात ये बयान हो रहे हैं कि वो ईश्वर जिसको दुनिया के किसी औरत ने जाना नहीं है, यानी उसकी कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है और ना ही उसका कोई बेटा है और ना ही बेटी है। पता चलता है ये मंत्र उसी जात की तारीफ कर रहा है, उसी अल्लाह की तारीफ कर रहा है जो अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। हुवा रहमानु अलल अर्श इस्तवा, जो अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, जो अल्लाह हमारे ज़हनों में, हमारे दिमागों में तसव्वुर है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला की जात एक है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया है। मेरे प्यारे साथियों, आइए इस मंत्र के तहत ईसाइयों को भी मैं अपने सामने रख रहा हूँ। आए मुसलमानों और झारखंड के वासियों, आपके इलाके में ईसाई ज्यादा है, लेकिन ईसाई क्या कहते हैं कि अल्लाह एक है। पहला माबूद, दूसरा माबूद ईसा है, तीसरा माबूद मरियम है। कभी कभी ये कहते हैं कि ये तीनों एक हैं, अल्लाह ही ईसा बनकर इस दुनिया में आए, अल्लाह ही मरियम है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कभी ये कहते हैं कि अल्लाह ही ईसा है, कभी ये कहते हैं कि ईसा ही अल्लाह है, कभी ये कहते हैं मरियम ही अल्लाह है, कभी ये कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। कुरान कहता है या अहलल किताबे ला तगलू फी दीनिकुम, आए यहूदियों, आए नसारो, आए नसरानियों, आए यहूदियों, दीन के बारे में गुलू ना किया करो, दीन के बारे में हद से आगे ना बढ़ा करो। ईसा अल्लाह का बेटा है, ईसा इब्नुल्लाह ना कहा करो, ईसा अल्लाह का बेटा है, ईसा इब्न मरियम कहा करो। आए यहूदियों, उज़ैर अल्लाह के बंदे हैं, लिहाजा उज़ैर को अल्लाह का बंदा कहो, उज़ैर इब्नुल्लाह ना कहो, अल्लाह का बेटा ना कहो। ईसा ये दावा करते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये दावा करते हैं कि अल्लाह ही मरियम बनकर नाजिल हुए, ये दावा करते हैं कि अल्लाह ही ईसा है। कुरान की दूसरी आयत देखिए, कुरान कहता है वला तक़ूलू सलासा, इन तीनों को तीन अल्लाह ना मानो, बल्कि ये तसव्वुर करो कि अल्लाह ताला अल्लाह है, ईसा अल्लाह का बंदा है, मरियम अल्लाह की बंदी है, ये तसव्वुर करो। इस मंत्र का जो खुलासा और निचोड़ मैं बयान कर रहा हूँ, इस मंत्र में साफ ये कहा गया कि वो ईश्वर ऐसा होगा जिनकी ना कोई औलाद होगी और ना ही वो किसी की औलाद होगी। ये मंत्र साबित होता है, ये मंत्र भी शायद अल्लाह ही ताला की गवाही दे रहा है, अल्लाह ताला की जात का ही पता दे रहा है कि अल्लाह ताला की ही ये सिफात है कि उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं। आए मेरे प्यारे साथियों, जरा इस मंत्र के तहत आइए, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ और बहुत सारे महान पुरुष इंसानों को। महान पुरुष इंसान से मुराद राम जी है, कृष्णा जी है, इन सब के बेटे का जिक्र मिलता है और बीवियों का भी जिक्र मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला की कोई बीवी नहीं है, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। पांडवे कितने थे? 5 पांडवे थे, भाई भाई हो गए कि नहीं? लेकिन ये मंत्र साफ ये कह रहा है कि उस ईश्वर की कोई औलाद नहीं होगी, ना बेटा होगा ना बेटी,
औलाद, ना बेटा ना बेटी, और ना उसका कोई बाप होगा और ना कोई माँ होगी। इस मंत्र के तहत आप गौर करें कि हम असल भगवान किसको माने, हम असल ईश्वर किसको माने। उनके खिलाफ के लिए नहीं आया हूं, हो सकता है किसी की इस्लाह हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये बड़गलाना और जहर उगलने का काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वो इन मंत्र के तहत अपना भगवान साबित करे, अपना खुदा साबित करे। हम तो राम जी को बड़ा दर्जा देते हैं कि राम जी बड़े नेक इंसान थे, बड़े महान पुरुष इंसान थे। अगर अल्लाह से उसकी दोस्ती होती तो हम उसको वली भी मानते, लेकिन अल्लाह से दोस्ती किताबों से साबित नहीं है, इसलिए हम उसको अल्लाह का वली नहीं मानते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि राम जी का आदाब व अखलाक बहुत बड़ा अच्छा था, उनका कैरेक्टर अच्छा था। वो आजकल की तरह नौजवानों की तरह और आरएसएस जनसंघीर की तरह, बजरंग दलों की तरह जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को हत्या नहीं करते थे। राम जी का अखलाक बहुत बड़ा अच्छा था। हम आज भी उसको महान पुरुष के नाम से जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि राम कोई खुदा नहीं था, राम कोई भगवान नहीं था। आइए उस ईश्वर की सिफात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। या एकाई तमुष्ट ही, उसी की पूजा करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, उसी की इबादत करो, उसके अलावा कोई पूज के योग्य नहीं है। किसी की पूजा पाठ मत करो। आए मेरे प्यारे साथियों, उस ईश्वर की सिफात ये बयान हो रहा है। उस ईश्वर की सिफात इस मंत्र के जरिए हमें और आपको पता चलता है। मंत्रों से ये साबित है, नतास, ये प्रतिमास, वो ईश्वर ऐसा होगा जिनकी कोई छवि नहीं होगी, जिनकी कोई मूर्ति नहीं होगी। वो निराकार होंगे, यानी उनकी कोई मूर्ति नहीं होगी, उनकी कोई स्टैचू नहीं होंगे। आज देख लीजिए कितने लोगों की मूर्तियां बनी हुई है, कितने लोगों की शक्ल सूरत बनाकर सामने रखकर इबादत किए जाते हैं। लेकिन ईश्वर की सिफात ये बयान हो रही है कि उस ईश्वर की सिफात ये है कि उसकी कोई छवि नहीं होगी, कोई मूर्ति नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि अल्लाह की कोई छवि नहीं, अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है और अल्लाह को कोई देख नहीं सकता है। हम राम जी की अगर नमन करें, राम जी की अगर इबादत करें तो राम की मूर्ति बनाकर अपने सामने रखकर इबादत करते हैं, श्री कृष्ण जी को अपने सामने रखकर इबादत करते हैं। लेकिन इस मंत्र में साफ कहा गया कि नतास, ये प्रतिमास, वो ईश्वर ऐसा है जिनकी कोई फोटोग्राफ नहीं, जिनकी कोई छवि नहीं, जिनकी कोई मूर्ति नहीं। इस मंत्र का क्या तर्जुमा होगा? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इस मंत्र का क्या तर्जुमा होगा? नतास, ये प्रतिमास। मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो तसव्वुर है कि हम अल्लाह को डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, हमारी नजर अल्लाह को देखती है, हमारा दिल अल्लाह को देखता है, और हम ये भी तसव्वुर करते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, अल्लाह की बसीरत हर जगह मौजूद है, यानी अल्लाह हमें देखता है लेकिन अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, और हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते हैं। ये भी मंत्र है। न समुद्र से तिष्ठति रूपम अस्सिना कक्षु सकश्यापि कस्कनेनम, वो ईश्वर जिसको दुनिया की कोई निगाह देख नहीं सकती, वो ईश्वर जिसको दुनिया का कोई इंसान देख नहीं सकता। राम जी को कोई देखा है, श्री कृष्ण जी को कोई देखा है, राजा दशरथ का एक साथी था जिनका नाम जटायु था, उनको कौन देखा? राम जी ने उनको अंतिम संस्कार दिया। पता चला देखा कि नहीं देखा। और तो छोड़िए, सीता के बारे में बताया गया कि बड़ी पाकदामन है। मैं भी तसव्वुर करता हूँ तुम्हारे कौल के अनुसार बड़ी पाकदामन है, नेक औरत है। लेकिन उन सीता को जब रावण ने हारर करके ले गया, और कहाँ ले गया? लंका लेकर गए। लंका में अशोक वाटिका में रखे, अशोक वाटिका में रखे, और रावण की दासियां सीता के पास उसी जड़ के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे, उसी पेड़ के नीचे उसको समझाया करती थी, उसी को सुलझाया करती थी और फुसलाया करती थी। कहे सीता तुम रावण की पत्नी बन जाओ, ये तुम्हारे लिए पूरे के पूरे महल है, ये तुम्हारे के लिए पूरी की पूरी बिल्डिंग है, रावण की पत्नी बन जाओ। सीता ने कहा नहीं नहीं, मेरा शौहर, मेरा पति राम जी है, मैं राम को नहीं छोड़ सकती, मैं लालच में नहीं आ सकती। आए मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हें भी कोई लालच दे कि तुम्हारा शौहर पैसा नहीं कमाता है, तुम्हें भी कोई लालच दे कि तुम्हारा
तुम्हारा शौहर गरीब है, तुम दूसरे शौहर से शादी कर लो, तुम दूसरे शौहर से भाग जाओ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जो तुम्हारे शौहर के पास मौजूद हो उसी को लेकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, उसी से ये समझना कि हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जरूर अपनाइएगा कि हम लालच में पड़कर किसी के साथ ना भागे। मेरे प्यारे साथियों, वो सीता जी वृक्ष के नीचे बैठी है, हनुमान जी सीता की खोज में आते हैं, लंका आते हैं और लंका में सबसे पहले उस वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं और घने घने पत्ते में छुप जाते हैं। और घने घने पत्ते में छुपने के बाद नीचे की तरफ देखता है तो सीता जी बैठी है। पता चला कि सीता इतनी पाक दामन औरत है, लेकिन हनुमान ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह की सिफात क्या है, उसको दुनिया की कोई निगाह देख नहीं सकती, दुनिया का कोई बड़ा इंसान देख नहीं सकता, दुनिया का कोई बड़ा महान पुरुष इंसान उसको नहीं देख